बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल पहले से भी बदतर हो चुकी है। इमरान खान साहब की कॉल पर एहतजाज हो रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रहनुमा आए हुए थे डी चौक ब्लू एरिया इस्लामाबाद में और उनका एहतजाज चल रहा था, लेकिन रात गए एक खतरनाक किस्म का खूनी ऑपरेशन किया गया। जो मेरी बात हुई मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के साथ और मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ, मुख्तलिफ जो जानने वाले हैं, जो खबर रखते हैं पुलिस हुकाम के साथ, और उसकी जो डिटेल्स आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, क्योंकि ये काफ़ी एक खूनी ऑपरेशन, और इसको ये बिल्कुल उसी तर्ज का था जैसे एक फौजी ऑपरेशन किया जाता है, जैसे कमांडो ऑपरेशन किया जाता है, उस नौइयत का था। और जो वहाँ के मनाजिर हैं ब्लू एरिया के, वो बता रहे हैं कि काफ़ी तबाही हुई है। और वहाँ पे जिस तरीके से एम्बुलेंसेस का एक लंबा काफिला देखा गया, जाते हुए भी देखा गया, आते हुए भी देखा गया। कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ तरतीब के साथ, ताकि अंदाज़ा हो सके कि इसमें कितनी हलाकतें हुई हैं, कितने शहरी जाँ बहक हुए हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं, और इस वक्त सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रियलिटी, और वहाँ ब्लू एरिया का माहौल क्या है, और वहाँ पे सूरत हाल क्या है। मैं ज़रा आपके साथ देखता हूँ जी, आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने लगता हूँ। सबसे पहले तो अता तारड़ साहब और नकवी साहब दोनों वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें बुशरा बीबी के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया, और जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे और अब आप देख लेंगे कि हम क्या करते हैं। और उसके बाद अता तारड़ साहब ने एक जुमला बोला। उन्होंने कहा जी एक छट्टा ही है, गोलियों का मारना है और ये सारा सफाया हो जाएगा। और वो वाक़तन छट्टा फिर मारा गया और फिर सफाया किया गया। और उसमें कितनी हलाकतें हुई, कितने जाँ बहक हुए, ये नंबर्स जो हैं, एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं, कोशिश करेंगे आपसे शेयर करने की। पहले ज़रा देखिए कि एम्बुलेंसेस जो है वो किस तरीके से आना जाना हुआ। सुनिए। काफ़ी तादाद में एम्बुलेंसेस जो हैं वो रवाना हुई हैं। ज़ायरीन जो है वो उनको भगा दिया गया है। वो कहते हैं जी मुजाहिरीन को भगा दिया गया है, और काफ़ी तादाद में एम्बुलेंसेस जो हैं वो उतर जाते हुए देखी गई, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ वो भी ज़रा सुनिए कि क्या सिचुएशन थी उस वक्त। ये शायद भाई कहाँ पे वो आ गए हैं, वो उन्होंने ऑपरेशन करना है, वो इसी वजह से आए हैं। जी 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 हैं? मैं इधर ही हूँ, ये ऑपरेशन जहाँ पे चल रहा है मैं उधर हूँ। आप बस गाड़ी DSNG दफ्तर में लगाएं, बस प्रेस क्लब लगाएं, ऑफिस लगाएं। मैं अभी आपको बताता हूँ, आप एक रियाज साहब को कॉल कर लें। मैं क्योंकि इधर फंसा हुआ हूँ, यहाँ ऑपरेशन चल रहा है उसमें हूँ। ये आपने देखा जी। इसके बाद जो अगला मंजर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर ब्लू एरिया का कुछ देर के बाद जब वहाँ पे मीडिया गया और चंद नुमाइंदे गए, ज़्यादा नहीं गए, और उसके बाद एक फातिहाना किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने फातिहाना अंदाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर अता तारड़ साहब आए, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि जनाब हमने साफ कर दिया है मैदान और हमने कंट्रोल हासिल कर लिया है। और ये उसके बाद के मनाज़िर क्या हैं वो ज़रा देख लीजिएगा।
टूटे हुए हैं, सब कुछ हुआ है और पीछे हमें फोर्स भी नजर आ रही है। तो इसके साथ ही ये हुआ और उसके बाद फिर डी चौक के जो मनाजिर हैं वो भी जरा आपको मैं दिखाता हूं। उससे पहले डी चौक के क्या मनाजिर थे वो भी देखिएगा। इसके बाद जनाब ये सारे का सारा डी चौक जो है वो वीराने में तब्दील हो गया, ब्लू एरिया वीराने में तब्दील हो गया। और उससे पहले एक और जगह भी थी। हम किस लीडर के लिए खड़े हैं? ये वो लीडर है जो क़ौम-ए मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खड़ा होकर कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये उम्मत मुसलमान का लीडर है, हमारी जाने कुर्बान, इसके ऊपर तशद्दुद हुआ, आपका बर्दाश्त है? आप बर्दाश्त। तो ये सिचुएशन वहां पे थी और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये सारे का सारा वीराने में तब्दील हो गया। सुबह अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि पुरअमन रहें, फौज अपने अवाम पर गोली नहीं चलाएगी। लेकिन रात जो कुछ हुआ उसके बाद जो है वो एक अलमिया है, अलमिया से कम नहीं कहा जा सकता। एक बड़ा सान्या हुआ और उसको मुख्तलिफ जो तारीखी वाक़यात हैं उनसे मंसूब किया जा रहा है और इस हद तक जुल्म व सितम किया गया। और उसके एग्जैक्ट नंबर्स जो हैं वो किसी के पास नहीं, लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, ख़ास तौर पर जो जाती उम्रा के साथ जुड़े हुए हैं, जो हुकूमती मौक़िफ़ पेश करते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ पेश करते हैं, बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे मारूफ लोग जो हैं वो ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो वीरानी आपको नज़र आ रही है और उसमें बताते हैं कि वो इतनी गाड़ियाँ तबाह व बर्बाद कर दी गई। तो तकरीबन वो कहते हैं कि 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ फारिग की गई हैं, तो फिर 100 से ज़्यादा सर भी मारे गए होंगे। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो सरकारी अदाद शुमार हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, वो कितने नंबर्स दे रही हैं। जबकि डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वो ये बताते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वर्कर्स की लाशें बिखरी पड़ी हैं, हर तरफ तबाही और बर्बादी है, किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि अपने मुल्क के शहरियों को इस तरह गोलियां मारेंगे। एक क़यामत सुगरा है पाकिस्तान में, आज वो हुआ जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा, पाकिस्तान अब पहले जैसा कभी नहीं होगा। ये डॉक्टर शहबाज गिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने ये एक ट्वीट की। और उससे पहले जो एक ट्वीट आई वो जाती उम्रा से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए एक टाउट किस्म का ट्वीट था और उसमें उन्होंने कहा कि 100 से ज़ायद शहरियों का सर जो है वो मारा गया है। ये एक अलमनाक और होलनाक किस्म की इत्तलाआत उनकी तरफ से दी गई और अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया। उसके बाद जो
पॉली क्लिनिक में एक लिस्ट सामने आई। उससे पहले मैं आपको बता चुका था कि पॉली क्लिनिक और पिम्स में 50 से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी लाए गए, लेकिन यहाँ पे पॉली क्लिनिक की सिर्फ पॉली क्लिनिक की लिस्ट है, ये इस ऑपरेशन से पहले की है और उस ऑपरेशन से पहले 28 लोग जो हैं वो पॉली क्लिनिक में थे और उसमें एक्सपायर्ड भी थे जो कि वहाँ पे लाए गए और वो तकरीबन 2 जो हैं वो डेड बॉडीज शो की जा रही हैं और पॉली क्लिनिक की। और जबकि आलमी ज़राए इब्लाग इस ऑपरेशन से पहले जो है वो 7 अमवात का जिक्र कर रहा था और इसमें अब कितने लोग गए हैं, कितने जाँ बहक हुए हैं, इसके बारे में अभी कुछ कहना कबल अज वक्त होगा, लेकिन ये नंबर्स जो हैं वो बिल आखिर सामने आ जाएंगे। फिर आते हैं जी अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के बारे में। तो अली अमीन गंडापुर के बारे में भी अभी तक कुछ पता नहीं, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं है। बुशरा बीबी की हमशीरा जो है मरियम रियाज भट्टू, उन्होंने पहले कहा कि वो डी चौक में हैं, लेकिन उसके बाद कहा कि हमारे राब्ते मुनक़ते हो चुके हैं और हो सकता है कि वो किसी महफूज मुकाम पर हों। अभी उनके बारे में अभी तो कोई चीज़ सामने नहीं आई। देखते हैं कि क्या उसमें है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जी जो एक स्टेटमेंट जारी किया गया, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि वो क्या कहते हैं इस सारी सूरत हाल के बारे में। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते पुरअमन मुहब्ब वतन शहरियों के सफाकाना कत्ल और ऑपरेशन के नाम पर इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के शुरका के खिलाफ वहशत व बर्बरियत के नंगे मुजाहरे की शदीद अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शहीद कारकुनान के बहिमाना कत्ल के आज खुद नोटिस और वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद और पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल के खिलाफ कत्ल अम्द की कार्रवाई के अहकामात की अपील की गई है। मैंडेट चोट सस्ताइयों के ईमा पर सरकारी मशीनरी की गोलियों से दर्जनों निहत्ते बेगुनाह कारकुनों को सीधियां गोलियां मारकर शहीद किया गया, जिनमें से 8 के कफायत अब तक हमारे सामने आ चुके हैं। शहीद होने वालों में अनीस शहजाद सती, मलिक मुबीन, औरंगजेब, अब्दुल कादिर, मलिक सफ्दर, अहमद वली, मोहम्मद इलियास, अब्दुल रशीद शामिल हैं, जबकि इसमें बलूचिस्तान से आए हुए कारकुनान भी वो अलग हैं। पुरअमन मुजाहिरीन और इस्लामाबाद की सड़कों पर गोलियों की बारिश की गई और सैकड़ों निहत्ते पाकिस्तानियों को जख्मी करके खून में नहलाया गया। हुकूमती बर्बरियत और दारुल हुकूमत को निहत्ते शहरियों का मक्तल बनाने के हुकूमती मंसूबे के पेश नज़र पुरअमन एहतजाज की फिल वक्त मनसूखी का ऐलान करते हैं और इस तरीके से उन्होंने ये जो एहतजाज है इसको मनसूख कर दिया। हुकूमती बर्बरियत की तफसीलात के साथ सियासी और कोर कमेटीज में तज्जिए के बाद इमरान खान के सामने रखने और उनकी हिदायत की रोशनी में आइंदा का लह अमल का इजरा किया जाएगा। और ये एक होलनाक जो है जी मामला हुआ है और इससे पहले उन्होंने कहा कि 26 मई 2022, 3 नवंबर 2022, 26 नवंबर 2022, 8 मार्च 2023 और 15 मार्च 23, 18 मार्च 23, 24 मार्च 23 में हर मौके पर पुरअमन एहतजाज को खून में नहलाने की हर हुकूमती कोशिश को तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के मफाद में नाकाम बनाया। इस तरीके से ये जो एहतजाज था इसको अब कर दिया गया है मनसूख और इसको कर दिया गया है मुअत्तल, जबकि इमरान खान साहब ने अभी तक ये कहा था कि जब तक हम मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर लेते उस वक्त तक जो है वो हम डी चौक पे ही रहेंगे। इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुई क्योंकि कल दोपहर के बाद जो मेन कंटेनर था उसको वहाँ का पहले उसका जनरेटर ख़राब हुआ और वहाँ से अनाउंसमेंट्स का सिलसिला ख़त्म हुआ और उसके बाद ये हुआ कि जिस कंटेनर में बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जो मरकज़ी कंटेनर था उसमें वो आग लगाई गई और उसके बाद आग उस वक्त लगाई गई जैसे ही अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी निकले हैं, कुछ ही लम्हे के बाद उसमें आग लगा दी गई। शायद कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए उन्होंने मेन कंटेनर जो है वो छोड़ दिया था। ये सारी की सारी सूरत हाल रही और अब वहाँ पे गाड़ियाँ जो थीं वो रह गई और गाड़ियाँ वहीं पे खड़ी हैं और बहुत ज़्यादा खड़ी हैं और तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। उससे पहले पूरा ब्लू एरिया बंद करवा दिया गया था, सारे का सारा मार्केट्स बंद करवा दी गई थी, बत्तियाँ गुल कर दी गई थी। ये सब कुछ हुआ है और इसके दूररस असरात यकीनन मुरतब होंगे, क्योंकि अगर ये सानहा ना होता और ये प्यार मोहब्बत से ये काम कर लिया जाता
تو میرا خیال ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہونا تھا۔ اگر یہ پرامن مظاہرین آئے تھے، آ کے بیٹھ گئے تھے، تو وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں بات چیت کے ذریعے وہ جا بھی سکتے تھے۔ لیکن اگر یہ جو نمبرز بتائے جا رہے ہیں اور وہ لوگ بتا رہے ہیں جو کہ سرکار سے جڑے ہوئے ہیں اور فورسز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ جو پراکسیز کے ذریعے جو باتیں کنوے کروائی جا رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہولناک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات و واقعات پر رحم کرے، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو ایگزیکٹ نمبرز بتا دوں گا معلوم کر کے کہ کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔